नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल SK हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम निराला की सुप्रसिद्ध कविता वह तूर्ती पत्थर पर चर्चा करेंगे। इस कविता के माध्यम से निराला हर मजदूर, मजबूर, बेबस महिला के मन के अंदर झांकने का प्रयास किया है। दिल को झकझोर देने वाली निराला की सुप्रसिद्ध कविता वह तूर्ती पत्थर इस प्रकार से है। वह तूर्ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तूर्ती पत्थर नहीं छायादार, पैर वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, तन नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौरा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसती हुई लू, रुई चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर, वह तूर्ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं दिखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुधार, ढुलक माथे से गिरे शिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तूर्ती पत्थर। दोस्तों, इस कविता के प्रमुख शब्दार्थ पथ रास्ता, श्याम सावरा, गुरु बरा, तरु पेड़, अट्टालिका इमारत, गर्द धूल, सुघर सुंदर, चिनगी चिंगारी, छिन्न तार टूट जाना, ढुलक लुढ़क कर गिरना, शिकर पसीना, लीन मग्न। इस कविता के प्रसंग में कवि ने इलाहाबाद की सड़क के किनारे तपती धूप में पत्थर तोड़ती हुई एक श्रमिक महिला का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता की व्याख्या में कवि का कहना है कि उसने इलाहाबाद के पथ पर एक श्रमिक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा था। वह नारी तपती हुई भयंकर धूप में पत्थर तोड़ रही थी। जिस स्थान पर वह पत्थर तोड़ रही थी उस स्थान पर कोई छायादार पेड़ नहीं था जिसकी छाया का वह आश्रय ले सकती। उसका शरीर सांवला और स्वस्थ था। वह भरपूर यौवन से युक्त थी। उसकी आंखें नारी सुलभ लज्जा से झुकी हुई थी और वह पूर्ण निष्ठा से अपने प्रिय का कार्य अर्थात पत्थर तोड़ने में मग्न थी। उसके हाथ में एक भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थरों पर बार बार चोट कर रही थी। जहां वह कार्य कर रही थी उसके सामने पेड़ों की पंक्ति, विशाल भवन एवं उनकी चार दीवारी थी। ग्रीष्म ऋतु का समय था। दिन चढ़ने के साथ साथ धूप भी तेज होती जा रही थी। दिन अधिक गर्मी के कारण तमतमा रहा था। शरीर को झुलसा देने वाले गर्म हवाएं चल रही थी। पृथ्वी गर्मी के कारण ऐसे जल रही थी मानो रुई जल रही हो। लगभग दोपहर का समय हो गया था। भयंकर
गर्मी पड़ रही थी। ऐसे में वह श्रमिक महिला पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। कवि कहता है कि इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। उस युवती ने जब मुझे अपनी ओर ताकते हुए देखा तो उसे बड़े दुख और हताशा के साथ एक बार सामने खड़े भवन की ओर देखा। उसने उस भवन को ऐसे देखा जैसे कुछ ना देख रही हो। उसने मुझे देखा तो मुझे उसकी दृष्टि में वह भाव नजर आया जैसे एक भयग्रस्त बच्चा मार खाने पर भी भय से रोता नहीं है। अपने प्रति सहानुभूति की भावना को देखकर उसकी भावनाओं की वीणा के तार झंकृत हो उठे और ऐसी ध्वनि सुनाई दी जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। कहने का भाव यह है कि कवि ने पीड़ा का ऐसा स्वर कभी नहीं सुना था। तभी वह युवती कांप उठी और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक कर नीचे गिर गई। तत्पश्चात वह युवती फिर से अपने कार्य में तल्लीन हो गई। उसे पत्थर तोड़ते हुए देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह कह रही हो कि मैं तो पत्थर तोड़ने वाली हूँ, यही मेरा कार्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि वह पत्थर तोड़ने वाली स्त्री पत्थर तोड़ना ही अपनी नियति मान चुकी है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर भी करें। दोस्तों, अच्छा से अच्छा वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैं आपसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर की आशा करती हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।